इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कौन सी दवा किस काम में आती है। सिर्फ दवा का नाम देखकर उसका उपयोग कैसे पता करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी मेडिकल स्टोर में काफी सारी दवाइयां होती है, लेकिन वहां पर जो फार्मासिस्ट होते हैं वो बेसिकली दवा के नाम से उनका उपयोग बताते हैं या फिर से उनको उनका उपयोग जो है वो पता होता है। तो आप लोग भी कंफ्यूज होते होंगे कि सिर्फ दवा के नाम से किसी भी दवा का उपयोग कैसे पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप लोग भी पता कर पाएंगे किसी भी दवा का नाम से उसका उपयोग। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोगों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से दवा के पुर्जे पे ओडी, बीडी, टीडीएस साथ ही साथ क्यूआईडी देखने के लिए मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है। ओडी का मतलब होता है दिन में एक बार, बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, टीडीएस का मतलब होता है दिन में 3 बार, वहीं पे क्यूआईडी का मतलब होता है दिन में 4 बार। मतलब कि पेशेंट को कितना डोज देना है एक दिन के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से पुर्जे पे ये जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग समझ जाइएगा कि हमें दिन भर में कितना डोज जो है वो लेना है। बाकी आप लोग दवाइयों के पुर्जे पे देखे होंगे कि आईपी लिखा होता है, बीपी लिखा होता है, साथ ही साथ यूएसपी लिखा होता है। तो इन सभी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो दोस्तों फार्माकोपिया क्या होता है। तो फार्माकोपिया एक बुक होता है जिसमें मेडिसिन की सारी जानकारी दी जाती है। मेडिसिन बनाने की प्रोसीजर भी उसमें मेंशन होता है। इवन अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एरर देखने के लिए मिलती है तो उसके यहाँ पे ट्रीटमेंट या कह सकते हो कि ठीक करने का भी फार्माकोपिया में जो है वो सारे प्रोसीजर लिखे हुए होते हैं। मेडिसिन की सारी जानकारी यहाँ पे फार्माकोपिया में मेंशन होता है। तो अगर आईपी लिखा हुआ है तो दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है वो मेडिसिन बनाई गई है। और अगर बीपी लिखा हुआ है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन बनाई गई है। साथ ही साथ यूएसपी लिखा हुआ है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया बुक के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन बनाई गई है। इन सभी का ये मतलब होता है और आप लोगों को इनका जानकारी अवश्य होना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं जितने भी सारे ड्रग्स का नाम इस वीडियो में बताने वाला हूं उन सभी का उपयोग आप लोग खुद से ना करें, बेसिकली डॉक्टर की सलाह से उन सभी का उपयोग करें। अगर आप लोग खुद से दवा का यूज करते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलती है तो उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। चलिए दवाइयों के नाम से उनका उपयोग कैसे पता करते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सफिक्स के बारे में। तो सफिक्स मूल शब्द के अंत में अक्षरों के ग्रुप में आते हैं, वही सफिक्स कहलाते हैं। जैसे कि पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मूल शब्द के अंत में जो है ना वो ई आ रहा है। ठीक है, पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, लड़ाई हो गया। तो अंत में यहाँ पे ई देखने के लिए मिलता है तो वो हो गया हमारा सफिक्स। बाकी यहाँ पे आप लोगों को मूल शब्द के पहले, ठीक है, प्रीफिक्स, जैसे कि मूल शब्द के पहले उपकार, उपचार, उपमान, ठीक है, ये सारे देखने के लिए मिलती है तो वो हो गया प्रीफिक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मूल शब्द के ठीक शुरू में पहले यहाँ पे उपकार हो गया, उपचार हो गया, उपमान हो गया, उप यहाँ पे देखने के लिए मिलता है तो वो हो गया प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सफिक्स ग्रुप के ड्रग्स के बारे में, देन आप लोगों को प्रीफिक्स ग्रुप के ड्रग्स के बारे में बताऊंगा। यानी कि मूल शब्द के अंत में कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो यहाँ पे निकल के आती है। तो सबसे पहला हमारा जो ड्रग निकल के आता है वो दोस्तों केन निकल के आता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो लीडोकेन, एमाइलोकेन, बेंजोकेन, जाइलोकेन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हर ड्रग में यहाँ पे आप लोगों को एंड में जो है वो लास्ट में केन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लीडोकेन, एमाइलोकेन, बेंजोकेन, जाइलोकेन। और ये सभी ड्रग्स जो निकल के आते हैं ना वो लोकल एनेस्थेटिक क्लास की ये सभी ड्रग निकल के आती है। आगे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, बट मैं आप लोगों को एक लाइन में अगर बताऊं तो ये किसी भी स्थान पर, किसी भी ह्यूमन बॉडी के स्थान पर अप्लाई करते ही वो स्थान जो होता है ना वो क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है। वही लोकल एनेस्थेटिक के क्लास के ड्रग में आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि जाइलोकेन इंजेक्शन हो गया, उसका इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशन टाइम में
एरिया को शून्य करने के लिए जाइलोकेन का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिडोकेन हो गया। तो लिडोकेन जो है वो एक ट्रॉपिकल एनेस्थेटिक होता है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर अप्लाई करते ही शून्य हो जाता है। अगले सफिक्स क्लास के ड्रग के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि सफिक्स यहाँ पे आप लोगों को सेट्रॉन देखने के लिए मिल जाती है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो डोलोसेट्रॉन, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड में आप लोगों को सेट्रॉन देखने के लिए मिल जाती है। और ये ड्रग जो है वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट क्लास की ये ड्रग निकल के आती है। बात करें इसके यूज के बारे में तो नोजिया यानी कि जी मचलना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी में इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें नेक्स्ट सफिक्स क्लास के ड्रग के बारे में तो ओफ्लॉक्सासिन आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक क्लास की ये एक ड्रग है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉर्फ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि एंड में जो है वो सीन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और ये जो ड्रग है वो एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है और इसका इस्तेमाल जो है ना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग जो हमारा निकल के आता है उसमें माइसिन देखने के लिए मिलता है और ये एक एंटीबायोटिक है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। गाइस आप लोग देख सकते हो कि हर ड्रग के एंड में जो है वो माइसिन देखने के लिए मिलती है और ये ड्रग भी एंटी बैक्टीरियल ड्रग है और इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ टैबलेट भी यहाँ पे आप लोगों को मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। अगला ड्रग हमें नाइडाजोल देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली इसका सफिक्स जो है वो यहाँ पे नाइडाजोल है और एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मेट्रोनाइडाजोल, ऑर्निडाजोल, टिनिडाजोल ये सभी के अंत में आप लोगों को जोल जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ड्रग जो है ना वो एंटी एमोबिक ड्रग्स है। इसका इस्तेमाल जो है वो एमीबा और प्रोटोजोआ साथ ही साथ पेट दर्द के साथ साथ दस्त होना इन सभी में इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सफिक्स की बात हो रही है तो अंत में जो है ना वो नाइडाजोल लगा हुआ है जैसे कि मेट्रोनाइडाजोल और नाइडाजोल और टिनिडाजोल। तो अंत में यहाँ पे हमें जोल देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सभी ड्रग्स जो है वो एंटी एमोबिक ड्रग्स है और इन सभी का इस्तेमाल पेट दर्द के साथ साथ दस्त में, एमीबा में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग कुछ इस प्रकार से ड्रग्स के नाम से जो है वो उनका यूज पता कर सकते हो। नेक्स्ट ड्रग जो हमारा निकल के आता है वो गाइस ओलोल निकल के आता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सफिक्स हमारा ओलोल देखने के लिए मिल जाता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एटिनोलोल, इस्मोलोल, बिसोप्रोलोल, मीटाप्रोलोल। ठीक है, तो यहाँ पे अंत में हमें क्या देखने के लिए मिलती है तो ओलोल देखने के लिए मिलती है। मूल शब्द के अंत में ओलोल देखने के लिए मिल जाती है। इसका सफिक्स क्या है तो ओलोल है और ये जो ड्रग है ना वो बीटा ब्लॉकर्स का ड्रग है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर का ये सभी ड्रग्स निकल के आता है और इसका इस्तेमाल जो है वो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ठीक है, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मार्केट में ऑब्वियसली आप लोगों को अलग अलग ब्रांड नेम के साथ ये ड्रग्स जो है वो मिलने वाली है, बट कुछ इस प्रकार से आप लोग इन सभी ड्रग्स के नाम से इसका इस्तेमाल जो है वो पता कर सकते हैं। ओलोल अगर अंत में लगा हुआ है तो वो सभी ड्रग जो है ना वो हाइपरटेंशन यानी कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक में इन सभी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगले ड्रग के बारे में बात करें तो अगला ड्रग हमारा निकल के आता है माइड एंड जाइड। ठीक है, कोई भी ड्रग के अंत में माइड या जाइड लगा हुआ है तो उसका उपयोग क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल भी हम यहाँ पे देख लेते हैं तो जैसे कि क्लोरोथाइजाइड हो गया, ब्यूमेटानाइट हो गया, फ्यूरोसामाइड हो गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अंत में जाइड, नाइड या माइड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी ड्रग्स जो है ना वो डाययूरेटिक्स होते हैं। ठीक है, डाययूरेटिक्स क्लास के ये सभी ड्रग्स होते हैं। तो और इसके यूज के बारे में बात करें तो इंक्रीज यूरिनेशन, यूरिन रिलीज में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। किसी भी पेशेंट को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस ड्रग का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और माइड एंड जाइड ड्रग के अंत में लगा हुआ है तो आप लोग समझ जाइएगा कि डाययूरेटिक्स ड्रग है एंड इसका इस्तेमाल जो है वो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम में किया जाता है। बात करें नेक्स्ट ड्रग के बारे में तो यहाँ पे सफिक्स जो निकल के आता है वो गाइस पाम निकल के आता है।
जाता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो डाइजीपाम, लोराजीपाम, ठीक है। और यहाँ पे ये ड्रग जो है ना वो एंटी एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक है। ये ड्रग सारी जो है वो एंटी एनेस्थेटिक क्लास की ड्रग है। इसके यूज के बारे में बात करें तो घबराहट, बेचैनी, नींद न आना, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले ड्रग के बारे में बात करें तो अगला ड्रग हमें जो है वो स्टैटिन नाम से देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि सफिक्स अगर स्टैटिन देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एटोरवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अंत में जो है वो मूल शब्द के अंत में स्टैटिन देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों ये ड्रग जो है ना वो एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स क्लास की ये ड्रग है और इसका इस्तेमाल लिपिड के मात्रा को ज्यादा करने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि लिपिड की मात्रा ज्यादा होता है तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक की डोज दी जाती है, ठीक है। तो स्टैटिन अंत में अगर लगा हुआ है तो वो एंटी हाइपरलिपिडेमिक क्लास की ड्रग है। तो नेक्स्ट ड्रग हमारा जो है वो बील नाम से देखने के लिए मिलता है, यानी कि उसका सफिक्स जो है वो हमें बील देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो असाइक्लोबिल, डिटोनाबिल, इंडिनाबिल, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अंत में जो है वो बील देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और ये जो ड्रग है ना वो एंटीवायरल क्लास की ड्रग है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है वो वायरल इंफेक्शन के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग यहाँ पे अंत में देख ही सकते हो कि बील देखने के लिए मिल जाती है। तो सिंपल सा आप लोग याद रखना कि एंटीवायरल क्लास की ये ड्रग है और इसका इस्तेमाल वायरल इंफेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। बात करें नेक्स्ट ड्रग के बारे में तो नेक्स्ट ड्रग हमारा निकल के आता है सोन। जी हाँ गाइस, सफिक्स अगर हमें सोन देखने के लिए मिलता है तो इसका उपयोग क्या होता है, कौन सी ड्रग है ये। तो एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो डेक्सामिथासोन, कॉर्टिसोन, बीटामिथासोन, ठीक है। और ये ड्रग जो है ना वो स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। और इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इन्फ्लामेशन को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे डॉक्टर से कंसर्न जरूर से जरूर कर लेना इसका इस्तेमाल करने से पहले। बात करें नेक्स्ट ड्रग के बारे में तो ओजोल नाम से आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। सफिक्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ओजोल है। और एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इकोनाजोल, और ये ड्रग जो है ना वो एंटी फंगल ड्रग है, ठीक है। और अगर हम इसके इस्तेमाल यानी कि यूज के बारे में बात करें तो फंगल इंफेक्शन में इसका यूज किया जाता है, दांत, खाद, खुजली में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अंत में आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि लास्ट में जो है ना वो जोल लगा हुआ है और इसका सफिक्स जो है वो जोल है। तो ये एंटी फंगल क्लास की एक ड्रग है जिसका इस्तेमाल दांत, खाज, खुजली में किया जाता है या फंगल इंफेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले ड्रग के बारे में बात करें तो अगला ड्रग आप लोगों को टिडीन नाम से देखने के लिए मिल जाती है। सफिक्स हमारा टिडीन देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो फैमोटिडीन, सिमेटिडीन, रैनिटिडीन और रोक्साटिडीन, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सफिक्स हमें टिडीन देखने के लिए मिलती है। अंत में हमारा जो लगा हुआ है मूल शब्द के अंत में वो टिडीन देखने के लिए मिलती है, टिडीन लगा हुआ है। और ये ड्रग जो है ना वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर की ड्रग है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है ना वो एसिड के सिक्रेशन को कम करता है, स्टमक अल्सर को ट्रीट करता है, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी अगले ड्रग के बारे में बात करें तो अगला ड्रग हमें ट्रिप्टन नाम से देखने के लिए मिल जाता है। सफिक्स हमें ट्रिप्टन देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो सुमा ट्रिप्टन, रीजा ट्रिप्टन, नारा ट्रिप्टन देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे ये ड्रग जो निकल के आती है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट की ड्रग है। और इसका इस्तेमाल जो है ना वो लॉन्ग टाइम से उल्टी एंड सर दर्द के ट्रीटमेंट में किया जाता है, यानी कि किसी भी पेशेंट को लंबे समय से उल्टी हो रही है या सर दर्द कर रहा है तो उसमें इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि इसका सफिक्स जो है ना वो ट्रिप्टन है और यहाँ पे हर शब्द के अंत में जो है ना वो ट्रिप्टन लगा हुआ है। तो ये ड्रग जो है ना वो सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट की ड्रग है और लॉन्ग टाइम के उल्टी और सर दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें नेक्स्ट ड्रग के बारे में तो नेक्स्ट ड्रग का सफिक्स हमारा जो है वो प्रोपेन देखने के लिए मिलता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे प्रोपेन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इस ड्रग का सफिक्स। और एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, फ्लुब्रिप्रोफेन, ठीक है, और ये सभी ड्रग्स जो है ना वो NSAIDs क्लास की ड्रग है, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास की ये सभी ड्रग जो है ना वो निकल के आती है। बात करें इसके यूज या इस्तेमाल के बारे में तो एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और उसके बाद एंटीपायरेटिक हो गया, पेन किलर हो गया, दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बॉडी इंफ्लेमेशन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बुखार में इन सभी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हर मूल शब्द के अंत में जो है वो प्रोपेन लगा हुआ है, और ये ड्रग जो है वो नसेड यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स निकल के आती है। नेक्स्ट ड्रग के बारे में बात करें तो नेक्स्ट ड्रग हमारा टेरोल देखने के लिए मिलता है, सफिक्स हमारा टेरोल देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो सल्ब्यूटामोल, बेम्ब्यूटेरोल और म्यूटेरोल, ठीक है, और ये जो ड्रग है ना वो ब्रोंकोडायलेटर फॉर अस्थमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके यूज के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल अस्थमा के लिए किया जाता है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मूल शब्द के अंत में टेरोल लगा हुआ है, तो ये सभी ड्रग्स जो है वो अस्थमा के लिए यूज किया जाता है। आप कहीं पर भी देखते हो कि मूल शब्द के अंत में जो है वो टेरोल लगा हुआ है, तो आप लोग आसानी से समझ जाना कि ये सभी ड्रग्स जो है वो अस्थमा पेशेंट को दी जाती है। और आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि इनहेलर में आप लोगों को यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है ना ये सभी ड्रग्स देखने के लिए मिलने वाली है। बात करें अगले ड्रग के बारे में तो अगला ड्रग हमारा निकल के आता है जोलिन, जो कि सफिक्स हमें जोलिन देखने के लिए मिलता है, जैसे कि ऑक्सीमेथाजोलिन, जाइलोमेथाजोलिन, ठीक है, और ये ड्रग्स जो है ना वो नसल डिकॉन्गेस्टेंट ड्रग है, ठीक है, और उसी क्लास की ये सभी ड्रग्स है, और इसका इस्तेमाल जो है ना वो नाक जाम हो जाना में किया जाता है। मतलब कि किसी भी पेशेंट का नाक जाम हो रहा है या किसी भी व्यक्ति का नाक जाम हो गया तो उसमें यहाँ पे जोलिन नाम के ड्रग्स निकल के आते हैं ना, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और सभी समय ऑब्वियसली जोलिन देखने के लिए मिलती है, मूल शब्द के अंत में जोलिन यहाँ पे लगा हुआ है। बात करें नेक्स्ट ड्रग के बारे में तो नेक्स्ट ड्रग है हमारा ब्यूडीन, नाम से देख सकते हो आप लोग की सफिक्स हमारा ब्यूडीन देखने के लिए मिलता है, जैसे कि लैमीब्यूडीन, स्टैबिब्यूडीन, जीडोब्यूडीन, और ये ड्रग जो है ना वो HIV एंड एड्स के पेशेंट में इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। कि ये ड्रग जो है ना वो आप लोगों को लैमीब्यूडीन से देखने के लिए मिल जाती है, और टैबलेट आता है ये, और IP भी यहाँ पे मेंशन किया गया, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे ये ड्रग जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग किया गया। अगला ड्रग जो हमारा निकल के आया ना वो दोस्तों प्राजोल निकल के आया, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो सफिक्स हमारा प्राजोल देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, इसमोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ठीक है, और ये ड्रग जो है ना वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर का ड्रग है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो है ना वो एसिड प्रोडक्शन के डिक्रीजमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी भी पेशेंट को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना तो यहाँ पे इस ड्रग का जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि हर शब्द के अंत में जोल लगा हुआ है, ठीक है, प्राजोल लगा हुआ है, और सफिक्स हमारा क्या कहता है प्राजोल। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी ड्रग के अंत में प्राजोल देखने के लिए मिलती है तो सबसे पहली चीज की आप लोग ये समझ जाना कि ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर का ड्रग है, और इसका इस्तेमाल जो है वो एसिड प्रोडक्शन के डिक्रीजमेंट में किया जाता है, यानी कि गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर किसी पेशेंट को है तो उसमें जो है ना वो इस ड्रग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट ड्रग के बारे में तो नेक्स्ट ड्रग हमारा निकल के आता है ग्लिप्टिन, सफिक्स हमारा ग्लिप्टिन देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो सीटाग्लिप्टिन, बिल्डाग्लिप्टिन, उसके बाद एलोग्लिप्टिन यहाँ पे ड्रग्स निकल के आती है, जो कि ये ड्रग्स जो है ना वो डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है, और ये DPP-4 इनहिबिटर ड्रग्स होती है, और इसका इस्तेमाल ऑब्वियसली यहाँ पे शुगर के पेशेंट को जो है ना वो दिया जाता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मूल शब्द के अंत में ग्लिप्टिन लगा हुआ है, तो ये सभी ड्रग DPP-4 इनहिबिटर का ड्रग है, और इसका इस्तेमाल शुगर पेशेंट में जो है ना वो किया जाता है। बात करें नेक्स्ट ड्रग के बारे में तो नेक्स्ट ड्रग हमारा निकल के आता है क्यूनिन, यानी कि मूल शब्द के अंत में क्यूनिन लगा हुआ है, तो उसका इस्तेमाल जो है ना वो मलेरिया पेशेंट में किया जाता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो क्लोरोक्यूनिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्यूनिन, मेफ्लोक्यूनिन, ठीक है, और ये सभी ड्रग्स जो है ना वो एंटी पैरास्टैटिक क्लास की एक ड्रग है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल मलेरियल पेशेंट में किया जाता है या मलेरिया पेशेंट में किया जाता है। और आप लोग
लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि मूल शब्द के अंत में क्यूनिन लगा हुआ है। तो आप लोग इस प्रकार से पहचान सकते हो कि किसी भी शब्द के अंत में कौन सी वर्ड लगा हुआ है या क्यूनिन लगा हुआ है, तो उसका इस्तेमाल जो है वो हमें कहाँ पर करना है या कौन सी पेशेंट को इस ड्रग का इस्तेमाल जो है ना वो कराना है। बात कर ले प्रीफिक्स क्लास के ड्रग्स के बारे में, यानी कि किसी भी शब्द के पहले जो है वो एक ही तरीके का हमें जो है वो वर्ड देखने के लिए मिलता है। जैसे कि यहाँ पे रीपा हो गया, गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग की रीपा मेट, रिफाम्पिन, रिफापेंटिन आप लोगों को ड्रग्स देखने के लिए मिलता है। और ये ड्रग्स जो है ना वो एंटी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि एंटी टीबी में इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे टीबी के पेशेंट को ये ड्रग जो है ना वो दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इस ड्रग के पहले जो है ना वो रीपा लगा हुआ है, तो ये प्रीफिक्स निकल के आता है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे पहचान सकते हो। और मार्केट के अंदर आप लोगों को ये कैप्सूल में देखने के लिए मिलती है, टैबलेट में देखने के लिए मिलती है, तो काफी सारे डोसेज फॉर्म में ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। बात करें नेक्स्ट ड्रग के बारे में, जो कि आप लोगों को यहाँ पे प्रीफिक्स देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ड्रग कैल्सी नाम से आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और इसमें जो है ना वो कैल्शियम एंड विटामिन डी की सप्लीमेंट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कैल्सीपेरल, कैल्सीट्रॉल, ये आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाती है। देख सकते हैं आप लोग कि हर शब्द के स्टार्टिंग में आप लोगों को जो है ना वो कैल्सी देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि ये एक प्रीफिक्स है। और आप लोग यहाँ पे पहचान सकते हो कि ये कैल्शियम एंड विटामिन डी की सप्लीमेंट्स है। और इसका उपयोग जो है वो किसी भी पेशेंट को अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इन सभी ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। जब मार्केट के अंदर आप लोगों को इंजेक्शन फॉर्म में भी कैल्सीपेरल देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ कैल्सीट्रोल आप लोगों को जो है वो कैप्सूल फॉर्म में भी देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार से जो है वो आप लोग किसी भी ड्रग के नाम से उसका उपयोग जो है ना वो पता कर सकते हैं कि कौन से ड्रग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, या किसी ड्रग के नाम से हम लोग उपयोग कैसे पता कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आप लोग जान सकते हो। और आप लोगों को यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक सजेशन देना पसंद करूंगा कि आप लोग यहाँ पे इन सभी ड्रग्स में से किसी भी ड्रग्स का इस्तेमाल खुद से ना करें, डॉक्टर की सलाह से सभी ड्रग्स का इस्तेमाल करें। और अगर आप अपने मर्जी से कोई भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो आज की इस वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर